Computer repertory is useful electronic device which facilitate the process of locating the rubric and finding the final indicated medicine or a group of medicine in a no time. Its utility depend on the program. तो कंप्यूटर रिपर्टरी एक यूज़फुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें क्या किया जाता है, जो कि अपन को फैसिलिटेट करती है प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द रूब्रिक। अपन जो रूब्रिक सिम्टम को रूब्रिक में कन्वर्ट किया, उस रूब्रिक को लोकेट करने में, ठीक है, फैसिलिटेट करती है और फाइंडिंग द फाइनल इंडिकेटेड मेडिसिन या ग्रुप ऑफ मेडिसिन फाइंड आउट करने में हेल्प करती है इन अ नो टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इट्स यूटिलिटी, इसकी यूटिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, प्रोग्राम में। और प्रोग्राम क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो जो अपन इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, उसका जो सीक्वेंस है उसको बोलते हैं प्रोग्राम। कंप्यूटर रिपर्टरीज में अपन को कुछ बेसिक ऑपरेशन की बात करें कंप्यूटर सिस्टम में, तो वहाँ पे इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग और कंट्रोलिंग। इसके बाद इसके एडवांटेज क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, स्पीडी, एक्यूरेट रिजल्ट और कंटिन्यूस प्रोसेसिंग, ये एडवांटेज है कंप्यूटर की। प्रोग्राम का डेफिनेशन अपन देख ही चुके थे। दिस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। इसके यहाँ पे कंप्यूटर की में जो लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो लैंग्वेज से जैसे कि फोर्ट्रेन, तो फोर्ट्रेन मतलब कि फार्मूला ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेटर को फोर्ट्रेन। इसके बाद कोबोल यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। थर्ड नंबर पे बेसिक मीन्स बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और फोर्थ है पास्कल कहाँ से आया, नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच फिलोसफर। तो ये शॉर्ट फॉर्म पता होना चाहिए। रोल ऑफ कंप्यूटर इन होम्योपैथी, इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्राइवल। पहला क्या है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। इंटायर मटेरिया और रेपर्टरी को ह्यूमन माइंड स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए कंप्यूटर की ज़रूरत है। एक्सपर्ट सिस्टम, कंप्यूटर क्या करता है, इसमें एक्सपर्ट सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है, पर्टिकुलर डोमेन में वो एक्सपर्ट रहेगा। ठीक है, तो थिंकिंग प्रोसेस एक्सपर्ट रहेगा, उसके थ्रू यहाँ पर उसको यूज़ करते हैं एक्सपर्ट्स की थिंकिंग प्रोसेस को। तो इसमें भी एक एक्सपर्ट सिस्टम रहता है जो कि पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्ट रहेगा। होम्योपैथिक क्लिनिशियंस का जो प्रोसेसिंग है, जो उनका थॉट प्रोसेस है, उसको यूज़ करते हैं एक्सपर्ट्स का। तीसरे पे आता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, एजुकेशनल प्रोग्राम है, फंक्शन एज अ इंडिविजुअल ट्यूटर टू फिट द लर्निंग पैटर्न ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट। मतलब एक ट्यूटोरियल की तरह काम करता है स्टूडेंट्स के लर्निंग के लिए। कंप्यूटर असिस्टेड मतलब जैसे अपन अपने एप्लीकेशन में आता है ना असिस्टेंट रहती है, तो वैसे ही इसमें भी सॉफ्टवेयर वगैरह में भी असिस्टेंट रहेगी, जो कि क्या करेगी, एक ट्यूटोरियल की तरह काम करेगी ट्यूटर की, ताकि इंडिविजुअल स्टूडेंट की लर्निंग पैटर्न को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो एजुकेशनल प्रोग्राम के तहत जैसे काम करता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। फोर्थ पे आता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या है, एडवांस सिस्टम है जिसका एम क्या है, एम टू डू एनीथिंग विच मैन डज विथ अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग कॉमन सेंस। जो कॉमन सेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ मैन कर सकता है वो एआई की सहायता से फिर कंप्यूटर भी कर पाएगा, क्योंकि बिना कॉमन सेंस की और अंडरस्टैंडिंग की वो केवल मशीन रहेगा। ठीक है, तो एआई क्या करेगा, मशीन को अंडरस्टैंडिंग और उसमें कॉमन सेंस भी यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद फर्स्ट कंप्यूटर रिपर्टरी का नाम 1979 में आई थी, ले रिपर्टराइज डेक एंड मेलेनी डॉक्टर जॉर्ज ब्राउज। ठीक है, तो ले रिपर्टायर डेक एंड मेलेनी डॉक्टर जॉर्ज ब्राउज। फिर सेकेंड पे तो लेमिना होम्योपैथिक रिपर्टरी एनालिसिस सिस्टम, लिस्ट 14700 सिम्टम ऑफ द केंट, होमपाथ जवाहर शाह इंडिया, केंटियन साई होम्योपैथिक बुक कॉरपोरेशन, मैक राडार HRS, पॉलीक्रिस्टा कारा माइक्रोपैथ होम्योपैथ।
ऑर्गन 96 द प्रोफाइल, द सिम्यूल, द कैनबो, ISIS स्टिमुलरे। सबसे पहला आता है रडार, रैपिड एड टू ड्रग एम रिसर्च। तो इट इज़ द one of the best program for the window Macintosh. It is based on the synthesis which incorporate all the work of worldwide synthesis team since June 1993. It gives the option of using the entire source repertoire made till the date in the field of homeopathy. मतलब राडार जो है इसमें टिल द डेट इन द फील्ड ऑफ होम्योपैथी में जितनी भी रिपर्टरी के सोर्सेस सब कुछ इसमें मिलेंगे। सिंथेसिस पर बेस्ड है, बेस्ट प्रोग्राम है विंडो मैकिन्टोश के लिए। और 1993 के बाद से ये सिंथेसिस पर बेस्ड है ये। और इसमें कंप्लीट रिपर्टरी, सिस्टम रिपर्टरी भी एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यह जो सॉफ्टवेयर है, दिस सॉफ्टवेयर हैज़ सेवरल यूनिक फीचर्स विच नन द अदर सॉफ्टवेयर हैज़, जो किसी सॉफ्टवेयर में देखने को नहीं मिलेगा। इसमें कॉन्सेप्ट पार्ट, रिपर्टरी रिव्यू, रिपीट रिव्यू विच कंटेन ऑल द सोर्स रिपर्टरी मेड टिल द डेट। रडार में आपको वेथोल्कस एक्सपर्ट सिस्टम, हैस्क्यू मॉड्यूल, डॉक्टर प्रकाश वकील मॉड्यूल, मल्टीमीडिया फैसिलिटीज़, ये सब मिल जाएगा। अब रडार का एक स्पेशल फीचर ये है कि इसमें एनसाइक्लोपीडिया होम्योपैथी का है, जो कि लार्जेस्ट मोस्ट रिलायबल लाइब्रेरी है। ठीक है, तो रेफरेंस लाइब्रेरी है एनसाइक्लोपीडिया होम्योपैथी का, जिसमें मोर देन 681 टाइटल्स है सच जैसे मर्फी, शोल्टन, रोगर, मॉरिसन, जॉर्ज वेथोल्कस एंड मैनी मोर इन इट। इसमें 2 लाख से ज़्यादा पेज हैं मेडिकल लिटरेचर के। इसमें फिलोसफी, थेरापेटिक, सेमिनार, केसेस और जनरल्स भी हैं। मटीरिया मेडिका ही नहीं, बाकी सब फिलोसफी वगैरह भी है। इसके अलावा डायरेक्ट कनेक्शन है बिटवीन द रिपर्टरी एंड मटीरिया मेडिका। वन कैन रिपर्टराइज द केस डायरेक्टली फ्रॉम द मटीरिया मेडिका। मटीरिया मेडिका से भी रिपर्टराइज कर सकते हो। एडिशनल मल्टीमीडिया ऑप्शंस हैं, न्यू रिवोल्यूशन एंड रिवोल्यूनाइज्ड ग्राफिकल इंटरफेरेंस है, न्यू वे ऑफ सर्चिंग ऑन द फैमिलीज ऑफ द रेमेडी, और एनसाइक्लोपीडिया लाइक रेफरेंस लाइब्रेरी है। इसके कंटेंट क्या है? सिंथेसिस रिपर्टरी 9, 17 स्मॉल रिपर्टरी, बोनिंगसन रिपर्टरी, मर्फी रिपर्टरी, कंप्लीट रिपर्टरी, कीनोट रडार कीनोट इसका मेन है। कॉन्सेप्ट मल्टीमीडिया, डिसीज वाइज सिम्टम सिलेक्शन, एक्सटेंडेड सिम्टम सर्च, एनालिसिस टेक्निक, वेथोल्कस एक्सपर्ट सिस्टम, वकील मॉड्यूल, हैस्क्यू मॉड्यूल, मटीरिया मेडिका, रिपर्टराइजेशन, रीडिंग रेमेडीज, रीडिंग पैथोलॉजीज, रीडिंग केसेस, विनचिप पेशेंट प्रोग्राम, मेंटेन पेशेंट प्रोग्राम, बिल प्रिंट आउट और इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल्स। तो ये रडार के बारे में। रडार का यहाँ पे पैकेज इन वर्जन 9 दिया है, जिसमें बहुत सारे रिपर्टरीज के नाम है, सब लिख सकते हो आप। एक प्रोफेशनल भी दिया हुआ है। एनसाइक्लोपीडिया होम्योपैथी का वर्ल्ड लार्जेस्ट मोस्ट रिलायबल एंड स्ट्रक्चर मल्टीलिंगुअल होम्योपैथिक रेफरेंस लाइब्रेरी। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टीलिंगुअल होम्योपैथिक लाइब्रेरी एनसाइक्लोपीडिया होम्योपैथी का है। 7 लैंग्वेज में 390 वॉल्यूम्स हैं इंग्लिश में, और कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी है। क्लासिक एज वेल एज अ मॉडर्न लिटरेचर इसमें मिलेंगे। जॉर्ज वेथोल्कस, जॉन सोल्टर, फ्रांस वर्मेल्यून, फ्रेडरिक स्ट्रैंस, मॉरिसन, नैन्सी हेरिक, रॉबिन मर्फी, ये सब ऑथर्स भी इसमें मिल जाएंगे। 2 लाख से ज़्यादा पेज हैं। क्विकली अपन इसमें सर्च कर सकते, कोई वर्ड सर्च कर सकते, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड सर्च कर सकते, कोई फ्रेज सर्च कर सकते हैं। इसमें लिमिट एनालिसिस वाला सिस्टम भी है। इंटीग्रेशन कर सकते हैं रिपर्टरी और मटीरिया मेडिका को, रिपर्टराइज कर सकते हैं डायरेक्टली इन द मटीरिया मेडिका। एबिलिटी टू सर्च द रेमेडीज फॉर द केस एंड पैथोलॉजीज, एडवांस मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज़ भी है। कंटेन द कंप्लीट कंटेंट ऑफ ईच बुक एंड जनरल ब्राउज, एक्सट्रैक्ट मल्टीपल केसेस ऑफ पर्टिकुलर रेमेडी, मल्टीपल केसेस भी इसमें कर सकते हैं। और लिमिट लगा सकते हैं रिपर्टराइजेशन के लिए, सिलेक्शन ऑफ बुक में लिमिट लगा सकते हैं ये। अब इसके बाद होमपाथ। तो दिस सॉफ्टवेयर वाज डेवलप इन द इंडिया बाय डॉक्टर जवाहर शाह, इज़ बीइंग इम्प्रूव्ड इन स्पीड एंड फीचर ऑफ डूस एंड विंडो वर्जन। DOS और विंडो वर्जन को उसमें क्या किया गया, स्पीड और फीचर्स को इम्प्रूव करते हुए। इसमें क्या है पता है, इसमें सेवरल स्पेशल फीचर्स अवेलेबल है एज अ होल एज इन अ पार्ट। होमपाथ क्लासिकल वर्जन 7 विच रन्स ऑन द मैक एंड PC में होमपाथ 7 रन करता है क्लासिक, और इनकॉर्पोरेट मोर देन 250 बुक्स। इसमें 250 से ज़्यादा बुक्स हैं। कंप्लीट रिपर्टरी भी रहेगी इसमें इंक्लूडेड। होमपाथ ओजोन जो है,
वो केवल पीसी में रन करता है। होमपाथ 7 कहाँ पे रन करता है? मैक और पीसी। होमपाथ ओजोन केवल पीसी में रन करता है, जिसमें कितनी बुक है? 3 बुक्स है, कैंट, बॉरिक और कैंट एंड बॉरिक है मेनली, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे होमपाथ क्लासिक वर्जन 7.0 has a many special feature which has made popular among the professionals. फाइनल वर्जन होमपाथ क्लासिक 8 था। होमपाथ क्लासिक 8 जो है क्लासिकल वर्जन 8 जो है इसको प्रीमियम कलेक्शन भी कहेंगे। तो होमपाथ क्लासिकल वर्जन 8.0 लेटेस्ट है, इंडियाज़ नंबर 1 सॉफ्टवेयर है होम्योपैथ के लिए। द सॉफ्टवेयर इज़ इंटेलिजेंट असिस्टेंट, इसमें एआई भी रहेगा, ठीक है। एनालिसिस कर सकते केस की, करेक्ट मेडिसिन तक अराइव कर सकते, पहुंच सकते हैं, फास्टर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। मार्वल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है इसमें। और होमपाथ क्लासिकल वर्जन 8 जो है इसमें 11 मॉड्यूल, 6 CD, 300 सिलेक्टेड बुक्स हैं, 5000 से ज़्यादा आर्टिकल है और प्रीमियम बेनिफिट भी ऑफर करेगा ये। इसमें बेनिफिट्स की बात करें तो क्या क्या होंगे? रिडक्शन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन टाइम, गेटिंग बेटर रिजल्ट, कन्फर्मिंग द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट एंड रेमेडीज from the proving, creating own repertories and lectures, storing patient data and analysis of the case, organizing their practice। तो ये 6 बेनिफिट्स है कि इसके प्रिस्क्रिप्शन टाइम को कम कर सकते हैं, बेटर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। सिम्टम्स को कंफर्म कर सकते हैं पेशेंट के प्रूविंग के साथ। फिर इसके बाद रिपर्टरीज और लेक्चर को क्रिएट भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस ऑर्गेनाइज हो सकती है इसकी सहायता से, और पेशेंट के डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसमें ब्रीफ आउटलाइन की बात करें तो इसमें क्लासिक पहला पॉइंट है, क्लासिक में क्विक रिपर्टाइजेशन कर सकते हैं अपन, फास्ट इंटेलिजेंट एंड पावरफुल सर्च कर सकते हैं। तीसरा है लार्ज नंबर ऑफ स्मार्ट इंटेलिजेंट प्रैक्टिकल रिपर्टाइजेशन, स्ट्रेटजीज एंड एक्सपर्ट एनालिसिस। तो इसमें एक्सपर्ट एनालिसिस हो सकता है, स्मार्ट इंटेलिजेंट प्रैक्टिकल रिपर्टाइजेशन कर सकते हैं, और रेमेडी एनालिसिस। तो ये क्लासिक का काम है। फिर आर्च्यू में क्या रहता है? 270 बुक्स जो है वो आर्च्यू में मिलेगी, कलेक्शन ऑफ बुक्स आर्च्यू में। यूटिलिटीज़ में क्या रहेगा? एकेडमिक मॉड्यूल्स रहेंगे, पेशेंट मैनेजमेंट रहेगा, ठीक है। तो पेशेंट का डाटा स्टोर रहेगा इसमें, पेशेंट मैनेजमेंट में, और केस एनालिसिस, ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगी इसमें। फिर इसके बाद लिंक ट्रेजरीज में इंटरनेशनल होम्योपैथिक लिंक्स रहेगी, और इसके बाद ट्रेजरीज में क्या रहेगा? 4000 आर्टिकल रहे ट्रेजरीज में, और मटीरिया मेडिका एलाइट्स में मटीरिया मेडिका रहेगी, मटीरिया मेडिका लाइव, इसमें वर्क ऑफ साइंस विद टच ऑफ आर्ट, ठीक है, सीडीज रहेगी इसमें, और होमपाथ असिस्ट भी रहता है, ठीक है। तो प्रैक्टिशनर शेड्यूल को कीप अ ट्रैक ऑफ द प्रैक्टिशनर शेड्यूल्स। मल्टीलिंगुअल ईमेल भी कर सकते हैं। अगला सॉफ्टवेयर है पॉलीक्रिस्टा। पॉलीक्रिस्टा जो है इसको डेवलप किया था डॉल्फिन साइबरनेटिक सिस्टम PVT Ltd थाने ने, ठीक है। इसके बारे में इतना ही पता होना चाहिए। और MC window written in the ball and CH which contain 5 repertories and 6 materia medica and different techniques to use these repertory by innovative methods। कारा सिमिलिया, कारा जो है या सिमिलिया, कारा एंड सिमिलिया जो है डेवलप की हुआ था इंग्लैंड में। कारा एक रिपर्टरी सॉफ्टवेयर है जो कि बेस्ड होता है IBM DOS पे, ठीक है। IBM DOS वर्ड पर बेस्ड है। इसके बाद इसमें इट कैन हेल्प यूज़र टू ऐड न्यू रूब्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं ओन रिपर्टरीज में। कारा जो है कैन रिपर्टरी, सिंथेटिक रिपर्टरी, बोरिक रिपर्टरी, फाटक रिपर्टरी, बोरिक, मटीरिया मेडिका, फाटक मटीरिया मेडिका, कैन लेक्चर्स ऑफ द मटीरिया मेडिका और एलेंस के नोट को इंक्लूड करता है। कारा में फॉलोइंग स्पेशलिटीज़ क्या क्या रहेगी? इसमें भी 20,000 से ज़्यादा पेज हैं, ठीक है। पॉसिबल बुक्स जितनी भी है सब है इसमें। स्टैंडर्ड रिपर्टरी क्या है कारा में? बोरिक, बोगर, बोनिंगोसन रिपर्टरी, क्लार्क है, कंबाइंड रिपर्टरी और फाटक, ठीक है। तो बोरिक, क्लार्क, बोगर, फाटक और कंबाइन। मॉडर्न रिपर्टरीज में कंप्लीट रिपर्टरी वर्जन है 4.5, और मेडिकल रिपर्टरी सेकेंड एडिशन मर्फी भी है कारा में। कारा लाइट क्या होता है? ये इसको बेबी भी कहेंगे, ठीक है, बेबी सिस्टर ऑफ द कारा लाइट इलेक्ट्रॉनिक रिपर्टरी है, और इसको कंबाइंड रिपर्टरी भी कहेंगे। कैंट रिपर्टरी पर बेस्ड है कारा लाइट। ऑर्गन 96 एफोरिज्म नंबर 6 को फॉलो करता है, उसी का लिविंग डेमोन्स्ट्रेशन है एफोरिज्म नंबर 6 का, इसलिए इसका नाम है ऑर्गन 96। इसमें SCR सिस्टम रहता है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज केस रिकॉर्ड सिस्टम,
जो कि यूज़ एट द ICR बॉम्बे एंड FR मुलर हॉस्पिटल एट मैंगलोर। तो ये SCR सिस्टम यानी स्टैंडर्डाइज केस रिकॉर्ड पर बेस्ड है। ठीक है, इसमें एक्यूरेट रिकॉर्डिंग, एनालिसिस, सिंथेसिस किया जा सकता है। ठीक है, इसमें बॉनिंग हुसैन, केंट, पोगर मेनली है। और इसका नाम पता होना चाहिए क्यों पड़ा ऑर्गेनाइज 96, क्योंकि इसमें जो डॉक्टर हैनीमन का जो एफोरिज्म नंबर 6 है उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, HRS जो है वो केंट की नोट और गाइडिंग, मतलब कि केंट रिपर्टरी, एलेंस की नोट और हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स इसमें रहेंगे। और होम्योपैथिक रिपर्टाइजेशन सिस्टम है HRS। ठीक है, मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम, तो इसमें 85,000 लाइन से, 4,000 प्रोसीजर से, 850 विंडो है, एक्सपर्ट सिस्टम है। बेसिक एडवांटेज क्या है मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम की? क्वेश्चन आंसर टेक्निक से रिपर्टाइजेशन इंस्टेंट हो सकता है, न्यू रूब्रिकेट कर सकते हो, रैपिड रिपर्टोरियल एनालिसिस बना सकते हो। प्रोफेशनल वर्जन 2.0 डेविन केंट, वार कैंटीन ने और केंट होम्योपैथिक एसोसिएशन ने दिया था 1995 में। इसके बाद मैक रिपर्टरी हैज़ क्रिएटेड बाय प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ एंड डिजाइन टू हेल्प द स्पेसिफिक वे ऑफ एनालाइजिंग द केस वेयर द यूज़र हैज़ फ्रीडम टू कंबाइन डिफरेंट एनालिटिकल स्ट्रेटजीज। यानी यूज़र जो है उसको डिफरेंट स्ट्रेटजीज को कंबाइन कर सकता है। यहाँ पे प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ ने इसको डिज़ाइन किया था स्पेसिफिक वे में ताकि केस को एनालाइज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, पुट वेट ऑन ए स्मॉल रेमेडीज ऑन स्ट्रेंज रेयर पेक्यूलियर सिम्टम टू यूज़ द कंबाइंड एलिमिनेशन रूब्रिक। कॉम्बिनेशन कर सकते हैं रूब्रिक का, एलिमिनेशन कर सकते हैं PQRS के बेस पे। मैक रिपर्टरी मैकिन्टॉश कंप्यूटर में इसका बहुत एडवांटेज है और यूज़र फ्रेंडली है, हैंडी सिस्टम है मैक रिपर्टरी। स्क्रीन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ऐसा इट इज़ लाइक ओपनिंग द बुक इन द बुक मार्क में आप इसको बुक जैसे भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, एक साइड में अपन रेमेडी को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें पेशेंट का रिकॉर्ड भी रख सकते हैं, रेपर्टाइज कर सकते हैं, कंपेरेटिव स्टडीज़ भी हो सकती है इसमें। इसके स्पेशल फीचर मैक कोर लाइब्रेरी, मैक रिपर्टरी कोर लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारी रिपर्टरी है जैसे एक्यूट रिपर्टरी, बॉनिंग हुसैन, डगलस, वाट्स रिपर्टरी, केंट रिपर्टरी, रिलेशनशिप रिपर्टरी, कंप्यूटर रिपर्टरी। मटीरिया मेडिका में ब्लैकवुड मैनुअल, बॉनिंग हुसैन कैरेक्टरिस्टिक, ब्रेफ होगल एपिटोम, बक मटीरिया मेडिका, बर्ड कैरेक्टरिस्टिक, क्लार्क कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। इसके अलावा KHA की नोट्स, म्यूरे मटीरिया मेडिका, मॉनरे मटीरिया मेडिका, माथुर सिस्टेमिक मटीरिया मेडिका, ये सब इसमें है। पर्सनल की नोट, नेस थेरापेटिक, बोरिक एक्सट्रैक्शन, बॉनिंग हुसैन एक्सट्रैक्शन, क्लार्क एक्सट्रैक्शन, केंट एक्सट्रैक्शन, नर एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन याद रख लेना लास्ट वाले। केनबो कंप्लीट होम्योपैथिक सॉल्यूशन, इसको कंप्लीट होम्योपैथिक सॉल्यूशन कहते हैं, डेवलप बाय द इन्फो एक्शन टेक्नोलॉजी LTT न्यू दिल्ली UK। तो कंप्लीट होम्योपैथिक सॉल्यूशन डेवलप्ड बाय द इन्फो एक्शन टेक्नोलॉजीज, ट्रू एक्सपर्ट सिस्टम रहेगा बेस्ड ऑन टीचिंग ऑफ मास्टर हैनीमन, केंट एंड बॉनिंग हुसैन। हैनीमन, बॉनिंग हुसैन और केंट पर बेस्ड रही है उनकी टीचिंग पर। केनबो, वाई केनबो? केनबो की क्या खासियत है? इसमें केवल डाटा बैंक नहीं है बल्कि इसमें क्या रहेगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। हैनीमन कॉन्सेप्ट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, वेल केनबो इज डिजाइन टू कीप इन व्यू ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग रेशनल आर्ट ऑफ क्योर इन होम्यो। रेशनल आर्ट ऑफ क्योर को इम्प्लाई कैसे करना है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हैनीमन की टीचिंग का। स्पेशलिटीज़, केस फास्टर प्रोसेस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते केस को, केस टेकिंग और ट्रीटमेंट को।